नमस्ते। ऐ बादल झूम के चल, जमी को चूम के चल, मौसम महका महका है, दिल बहका बहका जाए। ऐ बादल झूम के चल, जमी को चूम के चल, चल 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 चल। बादल को जलद, नीरद, पयोद भी कहते हैं और पयोधर, धराधर, वारिधर भी कहते हैं और घन और मेघ भी। पता नहीं इन मेघों में क्या खूबी है, क्या विशेषता है कि ये हर आकार, हर आकृति, हर अनुकृति में हमारा मन मोह लेते हैं। पर क्या कभी हमने सोचा है कि यदि मेघ न होते तो क्या होता? शायद नहीं। पर प्रकृति प्रेमी प्रख्यात निबंधकार प्रोफेसर रविन्द्रनाथ ओझा की पुस्तक नैवेद्यम में एक निबंध है, यदि मेघ न होते। प्रस्तुत है इस निबंध के मुख्य अंश आपके लिए। न जाने मेघों में क्या खूबी है कि ये हर रूप में हमारा मन मोह लेते हैं। रजत पर्वतों की तरह स्थिर ये मेघ उसी तरह मन मोहते हैं जैसे सूर्योदय अथवा सूर्यास्त समय के रक्तवर्णी मेघ। धरती का आलिंगन करने को लालायित सावन की कारी बदरिया मानववती भाव प्रणव आत्मीयता से ओतप्रोत वारांगना की तरह कितनी माननी, कलावती, मनमोहिनी होती है। मेघ रूपों, रंगों, भंगिमाओं, ध्वनियों और रसों के आकर हैं, सागर महासागर हैं। वास्तव में धरती के रूप दृश्य से सहस्र गुणा सुंदर, सुखद, आकर्षक ये आकाश के रूप दृश्य हैं। मेघों द्वारा आकाश में रचित ये काव्य संगीत अमरता का काव्य है, अनंत का संगीत है। पृथ्वी के काव्य संगीत इन मेघों के काव्य संगीत के समक्ष बिल्कुल विवर्ण रस रिक्त है। मैं तो सांसारिक सीमाओं को तोड़, धरती की निगड़बद्धता को छोड़, भौतिक माया ममता से मुख मोड़, मेघों के विराट लोक से ही अपना नाता जोड़ चुका हूँ। वहां मुझे निराशा नहीं मिलती, उपेक्षा नहीं मिलती, निरादर नहीं मिलता, विश्वासघात नहीं मिलता और मेरा वहां कोई प्रतिद्वंद्वी भी नहीं मिलता। मैं मुक्त निर्बाध मेघों की बहुवर्णी सृष्टि का आनंद रसास्वादन करता हूँ। मेरी काव्य चेतना, मेरी आध्यात्मिक सत्ता भाव लहरियों और कल्पना पंखों पर आरूढ़ होकर मेघलोक से तादात्म्य स्थापित कर लेती है। कुछ काल के लिए मैं मेघ ही हो जाता हूँ, पृथ्वी से दूर आकाश में रमण करने वाला, लीला रचने वाला, पर धरती पर रस अमृत बरसाने वाला। धरती को वैभव मंडित करने के लिए, उसे अमृताभिषिक्त करने के लिए कवि या भावुक को, सृष्टा साधक को मेघ की तरह व्योमवासी बनना पड़ेगा। व्योम विहार के लिए नहीं, धरती पर रस वर्षण, रस विसर्जन करने के लिए। मेघ की सारी उमड़ घुमड़, सारी दौड़ धूप, सारी लीला क्रीड़ा, भूखी प्यासी तप्त म्रियमाण धरती को जीवन आनंद रस अमृतदान के लिए ही है। मैं सोचता हूँ यदि मेघ न होते तो मानव में ऊर्ध्व गमन के भाव, व्योम विहार के भाव कहाँ से जगते, सृजनशीलता के भाव कहाँ से उठते, महत की प्रेरणा और विराट के भाव कहाँ से उदित होते। यदि मेघ न होते तो साधना की, आध्यात्मिकता की, अनंत जीवन की पिपासा
कैसे जगती। जीवन को रस, रस को जीवन और जीवन रस को रूप कहाँ से मिलता। मैं सोचता हूँ यदि मेघ न होते तो सृष्टि न होती, जीवन न होता और न होता विराटत्व। प्रोफेसर रविन्द्रनाथ ओझा ने अपने निबंध ये मेघ न होते में मेघ का अत्यंत मनोहारी शब्द चित्रण किया है। आपने अभी उसके कुछ अंश सुने। आप इस रोचक निबंध का अगर विस्तार से आनंद उठाना चाहते हैं तो कृपया लॉग इन करें www.ravindranathoja.com।